अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। और आपको पता है ना हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं हरूफ तहजी उर्दू के कायदे से। इससे पहले आप बहुत से हरूफ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक नया हरफ। लेकिन उससे पहले क्या होगा आपको तो पता है ना। उससे पहले हम क्या सुनेंगे, एक बड़े मजे की कहानी। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको खोलना होगा उर्दू का कायदा। प्यारे बच्चों ये देखें, आपके इस कायदे के सोफे पे बहुत अच्छी सी तस्वीर हैं। चलें हम कहानी शुरू करते हैं। ये एक बच्चा है, बच्चा नजर आ रहा है ना आपको। इसका क्या नाम है, परवेज। परवेज एक अच्छा लड़का है। वो रोजाना सुबह उठकर पौधों को पानी देता है और इनके पत्तों को साफ करता है। वो छत पर रखे हुए प्याले में परिंदों के लिए पानी भी डालता है। आप पानी पीते हैं ना जब आपको प्यास लगती है, तो इसी तरह परिंदों को भी प्यास लगती है। तो परवेज क्या करता है, प्याले में परिंदों के लिए पानी डालता है। परिंदे पानी पीने आते और फड़फड़ाते हुए वापस उड़ जाते हैं। परिंदों के पर होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं। परिंदे अपने परों के जरिए उड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ना कि परवेज कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा काम करता है। परिंदों के लिए पानी डालता है और पौधों को पानी देता है, और ताकि जो पौधों के पत्ते हैं वो साफ सुथरे हो जाएं। कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से अल्फाज हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे का क्या नाम था, परवेज। और वो सुबह उठकर क्या करता था, किसको पानी देता था, पौधों को। और साफ किसको करता था, पौधों के पत्तों को। और छत पर जाकर किसमें वो पानी डालता था, किसमें, शाबाश, प्याले में। किसके लिए, परिंदों के लिए। क्या डालता था, पानी। और परिंदे पानी पीने के बाद क्या करते थे, फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। कितने मजे मजे के अल्फाज हैं, कितनी अच्छी कहानी है। मजा आया ना आपको। तो प्यारे बच्चों जब ना परवेज, पौधों, पत्तों, प्याले, परिंदों, पानी, तो इनकी इब्तिदाई आवाज क्या है, प। क्या है, प। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प दिखता कैसे है, इसे कहते क्या है, और इससे शुरू होने वाले और कौन कौन से अल्फाज हैं। तो ये देखिए कायदे पे एक गोल सा दायरा बना हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, पे। पे प, पे प। जैसे कि आपने पहले बे पढ़ा था ना, इसी तरह ही। और बे के नीचे क्या था, एक नुक्ता। तो पे पा के नीचे कितने नुक्ते हैं, 3। कितने नुक्ते हैं, 3। तो ये क्या बना, पे प। पे की इब्तिदाई आवाज क्या है, प। शाबाश। तो प्यारे बच्चों अब देखें कि पे प से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। सबसे पहले देखिए प के नीचे क्या है। ये तो सबको पता होगा, सबके घरों में छत के ऊपर लगा होता है, और आपके अभी कमरे में भी लगा हुआ है। और इससे हवा आती है। क्या कहते हैं इसे, पंखा। क्या कहते हैं, पंखा। पंखा। जब आपको गर्मी लगती है तो ये आपको हवा देता है ना। शाबाश। अब देख पर क्या है, ये जामनी जामनी सा, गुलाबी गुलाबी सा, इसे क्या कहते हैं, इसे खाने में भी डालते हैं, खाना बनता है इससे। इसे कहते हैं प्याज। क्या कहते हैं, प्याज। प्याज। शाबाश। अब प्याज के नीचे क्या है, इसको तो आपने कहानी में भी पढ़ा था। क्या उड़ रहा था फड़फड़ाते हुए, परिंदा। परिंदा। शाबाश। अब ये देख पर ये हरे रंग का क्या है, जिसको परवेज साफ करता था पानी से, पत्ता। पत्ता। शाबाश। अब ये देख
पत्ता के नीचे क्या है? ये हरे और सफ़ेद रंग का, जिसके ऊपर एक सितारा बना हुआ है, चांद बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ये तो आपको सबको पता है कि ये क्या है? परचम, हमारे पाकिस्तान का परचम, परचम। तो प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा हरफ पढ़ा? पे प। क्या पढ़ा? पे प। और इससे हमने क्या क्या सीखा? प पंखा, प प्याज, प परिंदा, प पत्ता, प परचम। और आपने कहानी भी सुनी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब मैं बताऊंगी कि पे प को लिखते कैसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ऊपर छोटा हुक बना के नीचे लेटी लाइन लगाएं। ऊपर एक हुक बनाएं, नीचे 3 नुक्ते लगाएं। तो क्या बना? पे प। ऊपर एक हुक लगा के नीचे लेटी लाइन बना के ऊपर एक हुक बनाएं, नीचे 3 नुक्ते लगाएं। तो क्या बना? पे प। शाबाश। प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा नया हरफ सीखा? पे प। उसकी आपने अदायगी सीखी, बहुत सी मज़े की सरगर्मियाँ की, एक मज़े की कहानी भी सुनी और तस्वीर भी देखी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, एक नई सरगर्मी और कहानी के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर टीचर्स, आज बच्चों ने हरूफ तहजी का एक नया हरफ सीखा, पे प। उसकी अदायगी सीखी, उसको लिखना सीखा, उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीख लिए और एक सरगर्मी भी की। स्टेम एजुकेशन का मकसद है बच्चों की हैंड्स ऑन लर्निंग। तो आपने उसी से ही मुतल्लिका बच्चों को पे पा की रहनुमाई करनी। साइंस में सबसे पहले आपने पानी का तारुफ देना है। तलबा को बताइए कि पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। टेक्नोलॉजी में आपने पंखे का तारुफ देना है कि पंखा एक मशीन है जो हवा देता है। इंजीनियरिंग में प्ले डो की मदद से पे से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ बनाने में तलबा की मदद कीजिए। रियाजी में ऊपर दी गई कहानी में हरफ पे से बनने वाली चीज़ों की गिनती करवाइए। इसके अलावा आपने मुसव्वतों से अरकान साजी का तारुफ देना है कि पे अगर अलिफ के साथ जुड़ता है तो पा बनता है, अगर वाव के साथ जुड़ता है तो पो बनता है, और अगर छोटी के साथ जुड़ता है तो पी बनता है, और अगर बड़िए के साथ जुड़ता है तो पे बनता है। यानी पे अलिफ पा, पे वाव पो, पे छोटिए पी, पे बड़िए पे। डियर पेरेंट्स, आज बच्चों ने एक नया हरफ सीखा, पे पा। उसकी अदायगी सीखी, उससे शुरू होने वाले अल्फाज सीखे, उससे मुतल्लिका सरगर्मियाँ भी की। जब बच्चा घर आए तो आप उसकी डायरी चेक करें और उसके मुतल्लिका जो भी रहनुमाई टीचर की तरफ से दी गई है उसको फॉलो करें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि QR कोड को स्कैन करें और पे पा की मुतल्लिका वीडियोस बच्चों को दिखाएं। इसके अलावा टीचर के साथ हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा मीटिंग रखें और बच्चों की रिपोर्टिंग लें। उसके अलावा कायदे भी दी गई हुई जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पे पा से मुतल्लिका, आप उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट बनाने में बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं।